नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी। आज मैं आपको उत्तराखंड से आ रही एक खबर के बारे में बता रही हूं, जहां 4500 परिवारों को आदेश दे दिया गया है कि वो दूसरी जगह देख ले और सरकार को भी इसमें उनकी मदद करनी होगी। अब ये पूरा माजरा क्या है, क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद होगा हल्द्वानी का वन भूलपुरा, जहां पर पिछले दिनों इस बात को लेकर के काफी विवाद हुआ था 2 साल पहले, कि जब हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 4500 परिवार जो कि वन भूलपुरा में रहते हैं, वो जो जमीन है वो रेलवे की जमीन है, उन लोगों को वो जमीन खाली करके वहां से जाना होगा। ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से बाहर आता है, उसके बाद 4500 परिवारों के पास इस बात का संकट खड़ा हो जाता है कि वो आखिरकार जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट बताए कि आखिरकार करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे वक्त तक ये मामला पेंडिंग रहा, सुनवाई वहां पर चलती रही, तारीख पर तारीख रही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो चौंकाने वाला है। इन 4500 के 4500 परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, जो इनका आने वाला भविष्य तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जो जमीन है वो रेलवे की जमीन है, यानी वहां पर रह रहे लोगों का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि उस जमीन पर बहुत सारे सरकारी स्कूल बने हुए, सरकारी कॉलेज बने हुए, पानी की टंकियां बनी हुई हैं, वहां सीधे तौर पर वार्ड लगता है, वहां पर लोगों के पहचान पत्र बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ऐसे में वो तमाम लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे पास ये तमाम चीजें हैं, सरकार खुद हमें यहाँ पर आकर के सुविधा दे रही है, तो अतिक्रमण वाली जमीन पर आखिरकार सरकार हमें सुविधा दे ही क्यों रही है। वो ये सवाल सरकार से बार बार पूछते रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि वो जमीन वन भूलपुरा में जहां पर लोग रह रहे हैं, जिन 4500 परिवारों को चिन्हित किया गया था, वो सीधे तौर पर रेलवे की है और उन्हें रेलवे को ये जमीन आपको वापस लौटानी होगी। आप ये तय नहीं कर सकते कि रेलवे कहां से पटरियां बिछाए, कहां से ना बिछाए। पूरा मामला दरअसल इस तरीके से है। बहुत सारी अवैध कब्जों को लेकर के याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भूमि रेलवे की है, उसके उपयोग का अधिकार रेलवे को है। याचिकाकर्ता ये मांग नहीं कर सकते कि उन्हें उसी स्थान पर बसाए रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पहले उन परिवारों की पहचान की जाए जो संभावित विस्थापन से प्रभावित होंगे, उनके लिए पुनर्विस्थापन की सुविधाएं की जाए और परिवारों को हटाने से पहले यह तय करना होगा कि आखिरकार उन्हें बसाया कहां जा रहा है। रेलवे और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पात्र परिवारों को 6 महीने तक 2000 रुपए की सहायता देंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नैनीताल जिले की राजस्व प्राधिकरण, जिला प्रशासन और रेलवे संयुक्त रूप से कैंप लगाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकें। और इसके लिए बताया यह गया कि ईद के बाद यानी 19 मार्च को एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें लोग आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उन पात्र लोगों की पहचान की जाएगी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसाना है और उन्हें घर भी आवंटित किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से अप्रैल में होगी और अप्रैल तक किसी भी घर को टच नहीं किया जाएगा, वहां से लोगों को हटाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वन भूलपुरा को लेकर के जो कुछ भी हम आदेश दे रहे हैं वो उत्तराखंड के किसी और जगह पर लागू नहीं होगा। सीधे तौर पर जिलाधिकारी को ये आदेश दिए गए हैं कि लोगों की पहचान की जाए, उन लोगों की जिन्हें आर्थिक तौर पर सहायता की आवश्यकता है। कैंप लगाने की सुविधाओं के बारे में भी विस्तृत रूप से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब आप जानते होंगे कि वन भूलपुरा का जो क्षेत्र है वो ग्वाला नदी से लगता है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि ग्वाला में रेलवे की जमीन समाती गई, भूमि धंसती गई और रेलवे इस तरफ आता गया, यानी कि उनके रहने वाले क्षेत्र में आता गया। लेकिन रेलवे की तरफ से कुछ और दलीलें भी दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। केंद्र सरकार का कहना है कि हल्द्वानी हमारे लिए अंतिम स्थान है जहां पर हम विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे प्रशांत भूषण, उनकी तरफ से कहा गया है कि दशकों से लोग वहां पर रह रहे हैं, 50 सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं। रेलवे की तरफ से कोई प्लान भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से वो वहां पर विस्तार करने वाले हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में वहां से लोगों को पुनर्विस्थापित कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट जब आखिरी सुनवाई करेगा, अंतिम सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन अभी जो ये फैसला है थोड़ा सा विचलित करने वाला है उन परिवारों को जो इतने लंबे वक्त से वहां पर रह रहे हैं। प्रशांत भूषण की दलील पर सीजेआई ने हालांकि नाराजगी जताते हुए कहा कि कब्जा करने वाले थोड़े ही तय करेंगे कि आखिर रेलवे को किस जमीन का इस्तेमाल करना है और कौन सी जमीन छोड़नी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जमीन है, इस पर आखिरकार कब्जा है ही, इसे हटना चाहिए और ये निर्णय कब्जाधारी नहीं कर सकते हैं कि रेलवे किस जमीन का उपयोग करेगा। अदालत ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा है कि सभी को सम्मानजनक जीवन और बेहतर आवास का अधिकार है। तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया है सीधे तौर पर कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, 4500 परिवार जिन्हें चिन्हित पहले ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर लिया गया था, जिन्हें हटाने के लिए पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था, अब उन्हें हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि जो 4500 परिवार हैं उन्हें कहीं और पर विस्थापित किया जाए। लेकिन जो बात आती है बार बार कि किस तरीके से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो आपको अब अगली बार से अपने पेपर्स चेक कर लेने हैं, ये तय कर लेना है कि जिस जमीन पर आप घर बनाने जा रहे हैं वहां पर सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद क्या वो जमीन अतिक्रमण के हिस्से में तो नहीं आती, किसी रेलवे की जमीन तो नहीं है, या फिर वन भूमि तो नहीं है। ये तमाम बातें आप सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर पेपर भी होंगे तो हो सकता है कि ये बताया जाए कि वो जमीन तो रेलवे की है, अब आपको उस पर से अधिकार छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि इस मामले में छोड़ना पड़ रहा है। लोग काफी दुखी हैं, लेकिन सच यही है कि उस जगह से अब लोगों को शिफ्ट करने की शुरुआत कुछ ही वक्त बाद हो जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।